हेलो बेटा, कैसे हो आप। माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईल एकेडमी। हम कर रहे हैं बेटा जी क्लास 10 थ्योरम सीरीज, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं ट्राइंगल्स। और अब हम आ गए हैं बेटा जी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। स्टेटमेंट आपके सामने ही है बेटा जी। इन अ ट्राइंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूं, मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा जी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगा, जो कि एग्जाम शीट में आपकी हेल्प करेगा पूरे प्रॉपर जो आपके 100% मार्क्स हैं थ्योरम में वो लाने में। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही है बेटा। स्टेटमेंट कह रही है कि अगर मान लो हमारे पास ये ABC ट्राइंगल है और इसमें एक हमारे पास साइड का स्क्वायर जो है, मान लो हमारे पास AC, और इसमें मानने वाली बात नहीं है, हमेशा अगर आप ऐसे बनाएंगे तो हाइपोटेन्यूज जो आप बनाएंगे आप उसी का स्क्वायर लेंगे। ये इक्वल होगा बेटा जी बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, लेकिन हमें ये गिवन नहीं है अभी कि B जो है वो 90 डिग्री है। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि B 90 डिग्री है। तो अब इसे हम कैसे करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास जस्ट ट्राइंगल ABC है, इन विच AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें इतना जो है वो जस्ट दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव में हमारे पास हमने जस्ट एंगल B को 90 डिग्री शो करना है। अब इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए हमारे को, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इस ट्राइंगल में नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें एक नया ट्राइंगल जो है वो बनाना होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो ट्राइंगल है ये हमें ऐसे बनाना है कि ये जो हमारे पास साइड AB है ये DE के इक्वल हो, जो साइड हमारी BC है ये इसके इक्वल हो, और जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे वी ड्रॉ ट्राइंगल DEF such that एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री लिया है। जो हमारे पास साइड है DE ये हमने AB के इक्वल लेनी है, और जो हमारी साइड है EF ये हमने BC के इक्वल लेनी है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट यानी प्रूफ पार्ट पे। अब जो इसको प्रूफ करना है वो कैसे करना है उसकी बात करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन की है उससे हमारे को क्या मिला है वो ले लेते हैं। तो सिंस ट्राइंगल DEF is right angled at E, therefore by Pythagoras theorem, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे को क्या देगी, पाइथागोरस थ्योरम हमारे को देगी यहाँ पर कि DF जो है उसका अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो वो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमारे पास DE है वो अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो AB के इक्वल है, EF कंस्ट्रक्शन में देखें तो BC के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी जगह हम यहाँ पर AB स्क्वायर, इसकी जगह यहाँ पर EF की जगह BC ये ले सकते हैं। ये क्यों ले सकते हैं यहाँ पर हम बता देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। लेकिन अब बात क्या है, वो ये है कि हमें ये दिया हुआ है कि AC स्क्वायर जो है वो इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये कैसे है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि DF स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है,
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा DF² जो है वो AC² के इक्वल है। और क्योंकि हम यहाँ पर साइड्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो DF है वो हमारा इक्वल है AC के। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर देकर छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि हम ये जो दो ट्राइंगल हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अब जो है, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, दो साइड्स तो हमारे पास पहले से इक्वल थी। AB हमारे पास DE के इक्वल था और BC जो है वो EF के इक्वल था। क्यों था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी, तो ये तो बाई कंस्ट्रक्शन ही थे हमारे पास, तो ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिख दिया। और जो हमने अब प्रूव किया है वो क्या है, वो DF और AC हैं। तो हमारे पास AC इक्वल आ गया DF के, ये आ गया हमारे पास फ्रॉम 1 जो हमने प्रूव किया है। अब क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं ट्राइंगल्स में, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो हैं यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है DEF के। क्यों हमने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल्स जो हैं उनका रिलेशन चाहिए था। देयरफॉर एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के, सेकंड है तो वो सेकंड के ही इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंगली। और एंगल E जो है ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी थी कि हमने वहाँ पर एंगल E जो है वो 90 डिग्री लिया था। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको ये बाय कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिखा होगा। ये जो हमारे पास 90 डिग्री है ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हुआ है, तो हमारे पास हम वहाँ तक पहुँच गए जो हमें रिजल्ट चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री लाइन होती है हेंस प्रूव्ड, ये हम लिख देते हैं। और इसी के साथ बेटा जी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो हमारा चैप्टर है उसके हमने सारी थ्योरम्स जो हैं वो कर ली हैं। तो जो भी नेक्स्ट सीरीज़ बनाएंगे मिलते हैं उस सीरीज़ के अंदर बेटा।